तो हाँ भाई, देखो अब रीनीट के लिए सिर्फ 21 दिन बचे हैं और आपके पास भी 21 दिन ही है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी पहले कर रहे हैं, किसी को लग रहा है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, किसी को लग रहा है मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, और कुछ स्टूडेंट्स तो इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि नेक्स्ट 16 दिन में करना क्या है 21 दिन में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो आपको 21 दिन मैक्सिमम यूटिलाइज करने में हेल्प करेगी। जैसे आपके 50, 100, 200, 300 नंबर तक बढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। अब आते हैं भाई, देखो रियलिटी चेक पे, ठीक है। अपने पास बचे हैं सिर्फ 21 दिन। 21 दिन मतलब 504 घंटे, 504 आवर्स, जिसमें से अपन 7 से 8 घंटे निकाल दें दिन के, या 10 घंटे में निकाल दें तो अपने पास लगभग 200, 250, 300 प्रोडक्टिव आवर्स बचते हैं। तो अपन को ये देखना कि अपन इसका प्रॉपर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। और भाई भरोसा रखो, 300 घंटे अगर तुम अच्छे से स्कोर करोगे, पढ़ोगे, तो तुम्हारा स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। प्रॉब्लम टाइमिंग की नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग की। आज से आपको प्रिपरेशन मोड से एग्ज़ाम मोड में शिफ्ट होना पड़ेगा। और सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है और स्कूल में एग्जाम करने का टाइम है, लेकिन ठीक है, आप सिलेबस भी थोड़ा बहुत कवर कर सकते हो। अब आते हैं भाई, देखो इसमें बिगेस्ट मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, नया चैप्टर स्टार्ट। अब नया चैप्टर अब स्टार्ट मत करो, ठीक है। जो छोटे मोटे चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर हैं तो वो करो। अब आखिरी में डे वाइज सब बताऊँगा, पूरा मैं लिख के रखा हूँ, देखो सब बताऊँ, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। बताता हूँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट मत करो। अगर कोई चैप्टर अपना पूरे साल टच ही नहीं किया, ड्रॉप आउट तो टच ही नहीं किया, तो उसके पीछे भागना मत करो, वो स्मार्ट मूव नहीं है, ठीक है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट हो, जो छोटे मोटे चैप्टर्स वो कर सकते हो, लेकिन बड़े बड़े चैप्टर्स तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, न्यू बुक्स। नहीं भाई, अब न्यू बुक्स और ज़माने भर की टीचर्स की बुक्स, 100 नोट ज़माने भर की बुक्स लेने कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक बुक लेना है, PYQ की बुक्स, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। PYQ वो मस्ट है, लेना ज़रूरी क्यों है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई देखो, तुमने बहुत डिस्ट्रैक्शन पाल लिए हैं, बहुत ज़्यादा ही, कि तुम अगर मार्क्स ऐप से करोगे या PDF से करोगे तो ऑब्वियसली भाई 1-2 कर लोगे, फिर नहीं होंगे। जब हार्ड बुक कितनी बड़ी कॉपी रहती, तुम लोग को तो OMR भरना है तो और ज़रूरी है। नहीं तो JEE वाले हो तो मैं एक बार को कहता भी कि चलो मार्क्स ऐप से कर लो या कोई भी और ऐप से कर लो, एग्जाम साइट टेस्ट कुछ ज़माने भर के ऐप से आते हो। नहीं, तुम लोग को OMR बननी है, तुम लोग को फ़ायदा होना चाहिए। PYQ बुक्स और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है कि अब रिस्क नहीं ले सकते ना। 700, 800, 900 रुपये खर्च हो जाए, 500 रुपये खर्च हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तुम लोग को एक MBBS सीट मिल जाए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है डिस्ट्रैक्शन से, अच्छा, ठीक है। तुम PYQ बुक मस्ट है। देखो, मैं ऑफलाइन भी इसलिए लेने को नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑफलाइन MRP पे MRP दे देंगे, 50-100 रुपये कम करेंगे, कुछ मतलब नहीं है लेने का, ठीक है। मैं नीचे अमेजोन की लिंक दे दे रहा, 5, 6, 10 अच्छे पब्लिशर्स की, अरिहंत, PW और कौन कौन की आती हैं। और जैसे मैं देख लूँगा, मुझे अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो PW की ली थी और अरिहंत की ली थी, और LN की भी है, अच्छी रहती है। वो सब मैं तुम लोग को नीचे दे दूँगा लिंक, तो उधर से आगे खरीद लेना, ठीक है। बाकी कहीं से भी खरीद लेना। मैं ऑनलाइन लेने का मतलब ये कि उसमें डिस्काउंट वगैरह चलते रहते, तुम लोग UPI से कर दोगे या कार्ड वार्ड डिस्काउंट लग जाए, किसी भैया पापा दीदी किसी का हो तो लगा के ले लेना। लेकिन PYQ बुक्स ज़रूरी से ले ही लेना, ठीक है। और ऑनलाइन डिस्टेंस है इसलिए बहुत ज़्यादा। और एक वॉल चार्ट आती है, मतलब तुम लोग को हैंड रिटन नोटबुक्स बनाने का समय नहीं है, तो तुम लोग के लिए सीधे माइंड मैप में, इसमें देखो साइड में दिख रहा होगा, ऐसे रहते हैं। मेरा छोटा भाई नीट की तैयारी कर रहा है, मैंने भी की थी तो मैंने बताया था उसमें, ठीक है। अब अपन आते हैं 3rd नंबर की सबसे बड़ी गलती, ठीक है। इसकी गलती ये है कि अब तुम लोग रैंडम यूट्यूब वीडियोस मत देखो, स्ट्रेटेजीज वगैरह नहीं, रेडिट पे सर्च मत करो ये क्रैश कोर्स अच्छा, ये वीडियो अच्छी है, वो ज़माने भर की, टेलीग्राम मत करो। क्योंकि अब तुम लोग वीडियो स्ट्रेटेजीज वगैरह ही देखते रहोगे तो ज़्यादा क्या तैयारी कब करोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब तुम लोग को ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ये देखो कट मार दिया, अब ये सब चीज़ें से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब पढ़ना है सिर्फ। अब देखो डिवाइस स्ट्रेटजीज भी बता देता हूँ। अब 21 दिन का मास्टर प्लान है ये। फर्स्ट 7 डेज में आपको सिर्फ रिवीजन करना है और वीक चैप्टर्स पे फोकस करना है, छोटे। और देखो, अब बड़े बड़े लेक्चर देखने कुछ नहीं है, जो महा मैराथन होती है, PW की होगी, जो भी होंगी उनसे करो। हर एक चैप्टर के बाद PYQs करोगे और NCERT रीड करोगे। ये नहीं कि 12 घंटे की महा मैराथन है तो एक साथ पूरी देख ली, लास्ट में करोगे, नहीं, ऐसा नहीं।
हाँ, चैप्टर वाइज पॉज करना, वीडियो 1-1.5 घंटे की हुई, अब अपन जितना कि उसके बाद पीवाई की सॉल्व करोगे, पीवाई की बुक से ही करना, क्योंकि तुम्हारे पास वो हार्ड कॉपी रहेगी, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई इतनी सारी करनी, कर लोगी, आराम से कर लोगी। और मैं अमेजोन की लिंक दे रहा हूँ, उससे लोगी तो मतलब मुझे कोई कमीशन नहीं है, इतने बड़े बड़े पब्लिशर ना मुझे प्रमोशन दे रहे हैं, मैं सब बता रहा हूँ कि अगर उससे लोगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने सब बता दिया, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा वो चीज़, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि अपने रिवीजन करना है और वीक चैप्टर को अच्छे से करना है, अपनी नोटबुक उठाओ और लिखो पूरे वीक चैप्टर, कौन कौन से फिजिक्स में वीक टॉपिक्स, केमिस्ट्री में वीक टॉपिक्स, बायोलॉजी में वीक टॉपिक्स लिख ली। अब इन 7 दिनों में तुम्हें अमेजोन से बुक ऑर्डर कर दी, 2-3 दिन में वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद से तुम्हें PYQs लगाना है, वो अपन को 8 से 14 दिन के बीच में करना, अगर आ जाती है 3-4 दिन के अंदर तो उधर से स्टार्ट कर देना तुम तो, ठीक, लेकिन मैं इसमें भी बताऊँगा क्या कैसे करना है। और सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर से वाइज करोगे अभी 7 दिन में, और जो जो तुम्हारे होने वाले होंगे वो करोगे, और PYQ हार्ड बुक से करते जाओगे हर एक चैप्टर के बाद, चाहे 10 करो, चाहे 20 करो, चाहे 30 करो, कितने भी करो, करते जाना, ठीक है। लेकिन जरूरी है भाई PYQ हार्ड बुक से ही करना, नहीं तो तुम अभी वो यार 21 दिन में कर फोड़ सकते हो, कोई अपन को स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एम्स में कोई सीट मिल जाए तो फायदा अपना ही है, वो देखो PYQ हार्ड बुक लेने का बस यही मतलब है मेरा, ठीक है। अब आते हैं अपन 8 से 14 दिन में अपन को क्या कैसा करना है। अपन को 8 से 14 दिन में करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है, 150 मिनिमम PYQs करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं PYQ हार्ड बुक का कोई नाम नहीं बता रहा कि बुक से करना है, और कहाँ से लेनी वो सब भी मैंने बता दी। ऑफलाइन अगर तुम्हें कोई जान पहचान का हो, स्टेशनरी वाले या कोई से मिल जाए तो उससे ले लेना। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई हार्ड बुक करो, अगर तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ा तो भी ये चीज़ काम में आएगी ही, ठीक है। 150 करने हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने हैं, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, बायोलॉजी की NCERT बेस्ड MCQs करने ही है, वो सब तो मैं PYQ बुक्स में मिल ही जाते हैं ज़्यादातर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, और वो सिर्फ इतने दिन में अपन को इनसे 14 दिन का अंदर निपटा नहीं, 2-3 दिन चलो 4 दिन मानो शिपिंग में चले गए अपने, तो बस बचे 10 दिन, तो बचे 10-12 दिन में तुम आराम से निपटा दो, 10-12 घंटे बैठना पड़ेगा ब्रदर बहन, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक। अब आते 15 से 21 दिन में आपका गोल्डन फेज यही है, इसमें आपको क्या करना, अब तक रिवीजन करना है, कोई नया लेक्चर नहीं देखना, ना कोई नया चैप्टर, ना कोई नए नोट्स, सिर्फ NCERT फॉर्मूला शीट्स, एरर नोटबुक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है इसमें, ठीक है। वो भी बताऊंगा क्या कैसा करना है। अब आते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी अपनी ये रहेगी कि बायो में NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना है, डायग्राम देखना, टेबल्स रिवाइज करनी है, एग्जाम्पल्स रिवाइज करने हैं, ये सब करना ही है, और समय नहीं भाई दिन रात एक कर दो। अब कोई स्ट्रेटेजी आखिरी वीडियो होनी चाहिए, अब नीचे कमेंट करना पड़ेगा तुम्हें कि आई विल क्रैक रीनीट, आई विल क्रैक, क्योंकि अब भाई किस दिन बहुत, मैं तो कह रहा हूँ लीक हो गया पेपर वो सब तो ठीक है, जो होना है सब लड़ ही रहे हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन अगर तुम्हें ये मौका मिले तो उसे गवाओ मत, तुम्हारा ड्रॉप यार 1 साल बच सकता है 21 दिन के अंदर ही अंदर। बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं, मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, ना किसी की ऐड आ रही है ना कुछ, ठीक है। भाई भाई की बुक्स भी इसलिए सजेस्ट की क्योंकि मैं भाई बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था इन ऐप्स वगैरह से, पता चली 10 की नहीं बनी तो गूगल पे देख लिया, फिर रीलें मार रहा हूँ, शॉर्ट्स देख रहा हूँ उन सब में, इसलिए मैं बर्बाद हो गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस करनी है, इनऑर्गेनिक में NCERT के बाहर मत भागना, ठीक है। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में डिफिकल्ट IIT लेवल क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है, अब इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन से फोकस करो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये चैप्टर जरूर कर लेना, रिवाइज कर लेना, लंबे लंबे वन शॉट्स मत देखना, तो महामैराथन है उन्हीं से कोशिश करना समझने की, ठीक है। अब आते हैं अपन मॉक टेस्ट पे, आपसे 1 से 14 दिन के अंदर आपको रोज एक मॉक देना है, रोज नहीं सॉरी, आपको हर 2 दिन में एक मॉक देना है, और उसका अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो कुछ मतलब ही नहीं है ना देने का, इसको सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, ठीक है। अब और 14 से 21 दिन आपको रोज 2 देने हैं, रोज 2 देना ही है, सुबह दे देना और एक दे देना रात को अपना 6 से 12, और एक 9 से 12, सुबह देना 9 से 12 और शाम को देना 6 से 9। अगर बीच में जो 6 घंटे रहेंगे उसमें आप रिवीजन करना, जो गलती हुई वो सब करना, ठीक है। अब भाई देखो वीडियो खत्म होने वाली, फोड़ सकते हो यार फाइनली, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कंपटीशन कितना होगा, ये सब कंट्रोल में नहीं है, अगर लीक हो गया है, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, फोड़ना है। आज से अगले 21 दिन तक अब कितनी मेहनत करोगे, कितने मॉक टेस्ट दोगे, कितनी बार NCERT रिवाइज करोगे, कितनी ज़्यादा PYQs लगाओगे, वो बुक पूरी तुम्हारी मतलब ऐसी पेन के टिक से, पेंसिल के टिक से सब भर जानी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप उनमें कैसे यूज करते हो। आज एक्सक्यूजेस बंद, डिस्ट्रैक्शन बंद, एंड अपनी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब बंद,
सब बंद करना है और मिशन सेलेक्ट करो। अगर आप 21 दिन चैलेंज लेने की रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आई विल क्रैक रीनीट, आई विल क्रैक रीनीट। और बस फ़ोन लाया, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, एक बार चेक कर लेना, सस्ता पड़े तो ले लेना, कोई कार्ड डिस्काउंट लग जाए, यूपीआई जो होता है सब करके देख लेना, फायदे में तो ले लेना, नहीं तो जैसा आपको सही लगे, मैं तो आपको यही बोल सकता हूँ। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।